Hello, welcome to Catch 25 Science Academy YouTube channel. I'm your host, आपका मेंटर पवन भारद्वाज. वेलकम वंस अगेन. ये हमारी MSCT 2021 की जो सीरीज है, इसमें हमारा मैथ्स का टॉपिक परमुटेंट कॉम्बिनेशन का आज हमारा ये सेकेंड वीडियो है. होप आपने पहला वीडियो देखा होगा, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे. देन ओनली यू कैन एंजॉय द सेकेंड वीडियो. अगर नहीं देखा है तो आप हमारा पहला वीडियो देखिए, परमुटेंट कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 देखिए. ओके, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टूडेंट देखिए, फाइंड द स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल वेयर ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर. ठीक है, वेयर ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर. राइट. नाउ स्टूडेंट आई क्वेश्चन देखते हैं पहले. Wait a minute, student. Find number of ways of arranging the letters of the word mathematical. Word क्या है? Mathematical where all the vowels are together. Now student आइए देखते हैं. Now M वाले M जो अल्फाबेट है कितने हैं? M अल्फाबेट्स M लेटर्स कितने हैं? आप देख सकते हो 1 and 2 है. A कितने हैं? 1 2 3 है. T 1 2 है. H कितने हैं? 1. E वो भी 1 है. M हो गया, A हो गया, T हो गया 2 1 and 2. I एक है. C वो भी एक ही है. A हो गया. L चेक कर लेते, देखो 2 + 3 5 + 2 7 8 9 10 11 12. तो अल्फाबेट्स कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर. अब क्वेश्चन क्या है? फिर ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर. अब वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू तो नहीं है. तो चलिए 3 ए, एक ई और एक आई, इनका एक ग्रुप बना लेते हैं. अब कितने अल्फाबेट्स बने? इनको एक ग्रुप ले लो, 1 ग्रुप. अब अल्फाबेट कौन कौन से बचे? M 2 अल्फाबेट 2 T 2 + 2 4 5 फिर 6 7 अल्फाबेट्स है ना, 7 लेटर्स बराबर. इस 7 लेटर्स में ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? M कितनी बार रिपीट हो रहा है? M इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. बाद में T कितनी बार रिपीट हो रहा है? T इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. और आई थिंक बाकी H एक बार है, C एक बार है, 1 एक बार है. ठीक है ना. नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे? हमको टुगेदर कौन चाहिए? तो जब भी जिसको जो टुगेदर हमको चाहिए उसका एक ग्रुप बना लो. बना लिया. अब टोटल अल्फाबेट्स क्या गिनेंगे? 7 अल्फाबेट्स प्लस 1 ग्रुप इज इक्वल टू कितने हो गए? 8 हो गए. अब इस 8 को अरेंज करना है स्टूडेंट. तो सोचो कैसे अरेंज होंगे 8.
दिस 8 विल बी अरेंज इन 8p 8 ways, मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन, लेकिन m 2 बार है तो दिस इज परमुटेशन विद रेपिटेशन, हमने सीखा हुआ है। तो व्हेनेवर इज परमुटेड विद रेपिटेशन आपने तो लिख लिया। अब देखते हैं m कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, राइट। t कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल, राइट। m 2 बार है, यस, t भी 2 बार है, यस, इनटू। अब स्टूडेंट आपने ये ग्रुप को तो अरेंज कर दिया, पर ये ग्रुप आपस में भी तो अरेंज होएगा। अब आपस में कैसे अरेंज होएगा सोचो, राइट। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, वाई 1 2 3 4 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट। सो इट विल बी व्हाट, 8 फैक्टोरियल into 5 factorial upon 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके स्टूडेंट देख लीजिए, राइट। m 2 बार है, a कितनी बार है, 3 बार है, राइट। t 2 बार है, h 1 बार है, e भी 1 बार है, i 1 बार, राइट। तो ये हो गया, तो ये कितने हो गए देखो, 2 4 5 6 7 7 लेटर्स प्लस 1 ग्रुप 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट कौन कौन हो रहा है, m रिपीट हो रहा है तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, t रिपीट हो रहा है वो भी 2 फैक्टोरियल इनटू, ये ग्रुप आपस में भी तो अरेंज होएगा तो इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ गया। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो नहीं, तो ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन होएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए था स्टूडेंट, करेक्शन है, यहाँ पे आना चाहिए था 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आना चाहिए था 3 फैक्टोरियल, तो दिस शुड बी 2 फैक्टोरियल एंड दिस शुड बी 3 फैक्टोरियल, तो आंसर इज ए। ओके स्टूडेंट, ठीक है, राइट। तो जब भी आपको ग्रुप बना, ये टुगेदर चाहिए तो आपको ग्रुप बना लेने का, और यहाँ पे और क्या यूज किया, परमुटेशन विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर सपोज मैं यहाँ पे मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड किया, बिकॉज m 2 बार रिपीट हो रहा है और t 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी h तो 1 बार हो रहा है, c भी 1 बार हो रहा है, l भी 1 बार हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स इन द वर्ड मुंबई so that B is always next to A, मतलब B कहाँ पे है, next to A, मतलब हर समय B A के बाद ही आना चाहिए, मतलब हमको A B ही होना चाहिए। तो अब मेरे पास अल्फाबेट्स कौन कौन से स्टूडेंट, M है, U है, M है, मुझे B इसी वे से आना चाहिए, तो इसको मैं एक अल्फाबेट मान लेता हूँ, A B है और I है। अब कितने हो गए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, अरेंज करना है तो ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन, m कितनी बार रिपीट हो रहा है, बोलो सर 6 होने चाहिए, इसको ए बी को मैंने एक ग्रुप माना है, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू, अभी इसको एक ग्रुप माने तो हम जनरली क्या करते हैं, जब एक ग्रुप मानते हैं तो क्या करते हैं, उसका भी अरेंजमेंट देखेंगे, तो ए बी का भी अरेंजमेंट देखेंगे, पर इस समय नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि ए बी कैन बी अरेंज इन 2p 2 ways 2 फैक्टर, गलत हो जाए, क्यों, अगर आपने वो देखा तो ए बी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ ए बी ही चाहिए, तो ये अरेंजमेंट नहीं देखेंगे, तो आंसर इज व्हाट इज 5 फैक्टोरियल 120, राइट ना, 5 into 4 20 into 6 120 upon 2, तो आंसर is 60, तो दिस इज आंसर। अब जनरल स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, उनको मालूम होता है कि जो ग्रुप बनाते हैं तो इनटू क्या करेंगे, ये जो ग्रुप बना है वो भी आपस में अरेंज होएगा, तो स्टूडेंट लिख देते 2p to 2 फैक्टोरियल, तो गलत हो जाता है, देखो वैसा ऑप्शन भी यहाँ पर है 120, वो गलत है, तो आंसर इज 60, ध्यान रखिए।
चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, क्या दिया इसमें देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो दैट पेपर 6 and 7 आर नेवर टुगेदर। मतलब 7 एग्जामिनेशन अरेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों पेपर टुगेदर नहीं चाहिए अपने को, बराबर। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर टुगेदर नहीं चाहिए तो सिंपल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग टोटल फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ना 7 पेपर्स कैन बी अरेंज इन 7 p 7 ways 7 फैक्टोरियल माइनस क्या करेंगे, अब ऐसा एज्यूम करो कि हमको 6 और 7 टुगेदर चाहिए, तो अब कितने पेपर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और इसको मिलाएंगे तो 6। तो 6 पेपर कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 6 p 6 ways 6 फैक्टोरियल इनटू, अब क्योंकि टुगेदर है तो ये आपस में भी अरेंज होंगे, तो इनटू 2 p 2 ways 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, राइट। अब सॉल्व करना है अपने को, सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2, वी कैन हैव 6 फैक्टोरियल कॉमन, तो वी कैन हैव 7 माइनस 2, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 5। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल, अभी हमने किया था ना 5 फैक्टोरियल कितना था 120, तो 120 इंटू 6 हो जाएगा और इंटू ऑलरेडी 5 है, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 30, तो इट विल बी समथिंग 3600। लॉजिक समझे क्या करने का, नेवर टुगेदर बोला है ना, तो क्या करने का, जनरली सबसे बेस्ट चीज है इसको टुगेदर समझ लेने का। इसका एक ग्रुप बना लिया, फाइंड कर लिया, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट एनी कंडीशन, टोटल माइनस कर दिया हम लोग, आंसर आ गया। सो दिस इज 3600। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट, in how many ways 5 digit number can be formed, this is very interesting sir, टिक मार्क करता हूँ, important from CET point of view, how many 5 digit number can be formed using the digits 3 2 3 2 4 5। और हमको 5 digit number बनाना है, पर स्टूडेंट एक्चुअली देखो डिजिट्स कितना है 1 2 3 4 5 6, उसमें 3 रिपीट हो रहा है 2 बार और 2 भी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो अपने पास डिजिट्स है 3 2 3 2 4 5। अब मुझे 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, अब सोचो कैसा हो सकता है 5 डिजिट नंबर्स, पॉसिबिलिटी, केस नंबर 1 ऐसा हो सकता है स्टूडेंट 3 3 2 2 4, हो सकता है ऐसा, देखो पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है 3 3 2 2 5, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 3 2 2 4 5, यस, ऐसा भी हो सकता है 3 3 2 4 5। आप देखो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमको यही डिजिट यूज करनी है, मतलब आप बोलोगे सर मैं 4 2 बार यूज कर लूंगा, 5 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यही डिजिट दिया, इसी में से आपको बनाने हैं। आप नंबर 3 2 बार यूज कर सकते हो या एक बार यूज कर सकते हो, नंबर 2 भी 2 बार या एक बार, नंबर 4 एक ही बार, नंबर 5 एक ही बार, ठीक है ना, हाँ राइट। और कोई भी हो सकता है, आप बोलोगे सर मैं 4 2 2 4 5, तो 4 ही डिजिट होएगा, मैं बोलता 3 3 4 5, नहीं हो पॉसिबल, तो यही पॉसिबिलिटी है और कोई नहीं हो सकता। अब इसको रीअरेंज करना है स्टूडेंट, कैसे रीअरेंज करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 फैक्टोरियल, लेकिन दिक्कत ये है इसमें 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, और 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी 2 बार, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया है 120, दिस इज 2 इंटू 2, तो 120 अपॉन 4,
तो 120/4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 30। सेम ये भी वही आएगा, सेम 30 आएगा। यस। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन, लेकिन 2 से रिपीट हो रहा है, 3 तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 120/2 कितना? 60। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 दो बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, तो 120/2 60। तो अभी हमने क्या सीखा था फर्स्ट लेक्चर में? अगर आपका वर्क कंप्लीट हो गया एंड सेम वर्क आप अलग तरीके से करते हो तो एडिशन करने का, और वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो मेरा काम हो गया, तो मतलब मुझे ऐड करना है, यहाँ पे भी काम हो गया, ऐड करना है, सब ऐड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा सोचो? 30 प्लस 30, ये 30 कहाँ से आया? 30, फिर दूसरा 30, फिर 60, 30 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 60, सोचो कितना हो गया? 30 प्लस 30 60, 120 प्लस 60 180। तो कैलकुलेशन तो इजी है, कॉन्सेप्ट समझो। दिस इज द वे, राइट? बिकॉज यहाँ पे लेटर्स क्या हो रहे हैं, सॉरी नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इस वे से कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए। Now next, number of arrangement of the letters of the word banana in which two N's do not appear adjacently, मतलब दो N साथ में नहीं चाहिए। तो हमने क्या सीखा है बताओ? अगर साथ में नहीं चाहिए तो क्या करने का? एज्यूम करने का साथ में है, तो पहले B A A 3 बार A ना, और N मान लो, एज्यूम कर लो साथ में है, ये लोग साथ में है सपोज। तो अब कितने हो जाएंगे? इसको ए ग्रुप मान लो जैसे। अभी कितने अल्फाबेट्स हो गए? 1 2 3 4, ये 4 हो गए। इसको ए ग्रुप मान लो, ये 1 हो गए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग विदाउट कंडीशंस अरेंजमेंट देखते, टोटल अरेंजमेंट। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, 3 फैक्टोरियल, और n 2 फैक्टोरियल। तो ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हम जानते हैं 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इंटू 2, 6 और x कैंसल, 120/2 60 टोटल वेज। अब ये देखते हैं, हमको एज्यूम कर लो, उल्टा एज्यूम कर लो कि हमको n, दोनों n साथ में चाहिए। तो कितने हो गए? 4 अल्फाबेट्स और ये 1, कितने हो गए सोचो? 5। तो 5 फैक्टोरियल आ गया, यस, 4 + 1 5 फैक्टोरियल। उसमें a कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, 3 फैक्टोरियल। n नहीं, n तो एक ही ग्रुप है, तो एक ही अल्फाबेट मैंने किया था, यहाँ पे आ गया, इनटू। अब जाके देखो, इनको अरेंज करने, अब इनको नहीं अरेंज करना बोलो सर, लेकिन ये भी तो अरेंज होंगे ना। अगर सोचो या अगर अरेंज भी हुए तो क्या आया? कितने अल्फाबेट्स है? 2, 2p2 आप बोलोगे, मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन n कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 फैक्टोरियल, राइट? तो जरूरत है सब चीजों की? नहीं, क्योंकि अगर ये डिफरेंट होते तो आप 2 फैक्टोरियल करते थे, ये तो सेम है ना, परम्यूटेशन में रेपिटेशन। तो भी अगर आप करना चाहते हो, कितने अल्फाबेट्स है? 2, 2 फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहे? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, है? तो चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं, लेकिन मैंने समझाया क्यों इसकी जरूरत नहीं है। ओके, मैंने तो इसको इरेज कर दिया। तो आंसर क्या आ गया देखो, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 120, 3 फैक्टोरियल 6, कितना आंसर आ जाएगा? 20। तो टोटल वेज विदाउट कंडीशन 60। अगर वी वांट टू एंड टुगेदर तो 20। नाउ तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 20, आंसर विल बी 40। सो दिस इज द आंसर, 40। I come for this. A student passing examination if he secures a minimum in each of these 7 subjects. Find the number of ways a student can fail.
स्टूडेंट कब पास हो सकता है? जब वो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लेके आए। ठीक है, सपोज इन हाउ मेनी वेज ही कैन फेल बोला। सपोज 7 में से वो 7 में मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाता है, फेल हो गया। हो सकता 7 में से 6 में मिनिमम नहीं लाया, 6 में फेल हो गया, 1 में पास हो गया, तो भी फेल हो गया। आई को समझा तो मैंने प्लस क्यों किया। 7 में से वो 5 में मिनिमम नहीं ला पाता, खाली 2 में ला पाता, तो भी फेल हो गया। 7 में वो 4 में मिनिमम नहीं ला पाता है और 3 में ला पाता है, तो भी फेल हो गया। 7 में से वो 3 में मिनिमम नहीं ला पाया, फेल हो गया, 4 में पास हो गया, तो भी वो फेल हो गया। दो में फेल हो गया, 5 में पास हो गया, तो भी फेल हो गया। 1 में फेल हो गया, मिनिमम नहीं ला पाया, 35 नहीं ला पाया, तो भी वो फेल ही हो गया, क्योंकि सब सब्जेक्ट पे अब 7 में से वो 0 मिनिमम नहीं लेके आया, मतलब 0 सब्जेक्ट में मिनिमम नहीं लेके आया, मतलब वो लॉजिकली सब में पास हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा नहीं, क्यों? ये मतलब क्या, हमको फेल चाहिए। 7 में से वो 0 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, 7 में से 1 में फेल हो रहा है, तो भी फेल हो गया। 7 में से 2 में फेल हो रहा है, तो भी फेल हो गया। 7 में से 3 में फेल हो रहा है, सेम वे। मतलब ये सारा कंडीशन। अभी प्लस क्यों है? हो सकता है 7 में 7 सब्जेक्ट में फेल हो गया, काम हो गया, बच्चा फेल हो गया। और आ रहा है, देखो सुनो, और आ रहा है, राइट, और राइट, लॉजिकली सोचो, और आ रहा है, तो प्लस आएगा, समय प्लस प्लस आएगा। अब इस 7C1 प्लस 7C2 से डॉट 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 7C7 ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? राइट ना? तो हम लोग क्या करते हैं, एक 7C0 ऐड कर देते हैं और एक 7C0 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, 7C0 क्यों नहीं लेंगे बताइए इसमें? जैसे इसमें क्यों नहीं लिया? क्योंकि 7C0 का मतलब है 7 में से 0 सब्जेक्ट में फेल हो गया, मतलब सब में पास हो गया। हमको तो चाहिए नंबर ऑफ ए स्टूडेंट कैन फेल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैन फेल। अब ये जानते हैं, हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा, ये क्या होता है, 2⁻7 माइनस 7C0 कितना होता है, 1। अच्छा, 2⁻7 कितना होएगा, 2⁵ 32, 2⁶ 64, 128, तो 128 माइनस 1 इज 127, राइट? तो आंसर 128 नहीं आएगा, आंसर क्या रहेगा, 127, ऑप्शन बी। ओके, राइट स्टूडेंट, समझ में आया लॉजिक?